हरि ओम बेटा प्यारे सब संतों को बार बार हरि ओम और बार बार शुक्राना है। शुक्राना है कि हम लोग नए साल में पैर रखे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ तक भगवान ने पहुँचा दिया और जो है नया साल का मुंह देख लिया हम लोगों ने। शुक्राना मानो, भगवान का लाख लाख शुक्राना है। इस सफ़र में हम लोग आगे बढ़ कर के आए। देखिए कितने लोग जो है यहाँ तक पहुँच के नए साल तक नहीं आ पाए हैं, वहीं रह गए हैं। कितने अपने साथ के साथी सब कितने चले गए, कितने लोग बिछड़ गए हमसे तुमसे। कितने लोग जो है आज शुक्र है कि हम तुम यहाँ तक पहुँच कर के आए। हम लोगों ने कितनी दिवाली देखी, कितनी होली देखी, कितने त्यौहार देखे, कितनी बधाइयाँ देखी, कितनी शहनाइयाँ देखी। ये भगवान का शुक्राना मानो। सब लोगों के बेटा बेटी की शादियाँ हुई हैं। इसी कोरोना से निकल करके भगवान जो है सब कुछ कराया। आज जो है भगवान का लाख लाख शुक्राना है कि हम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। नया साल सबके लिए मुबारक हो। सब लोग जो है बहुत बहुत भक्त सब प्रेमियों को, गुरु को, सब लोग धन्यवाद देना कि भगवान हमको जो है अब ये जीवन तुम्हारे अर्पण है। अब जो है कहते हैं हम अपनी जीवन की डोर उस मालिक के, सद्गुरु के हाथ में दे देते हैं। अब आज से ये संकल्प करो कि हम दे देते हैं आज से। तब जीवन कितना ही सरल हो जाएगा जब भगवान की अपनी डोर भगवान के हाथों में सौंप दोगे तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। इससे विपरीत जब हम अपने जीवन रूपी नैया का केवट खुद बनने की कोशिश करते हैं तभी जो है हमको कष्ट होता है। नहीं, हाथ में उसके हाथ में नैया है, उसी के हाथ में पतवार है, सब उसी पर छोड़ दो। छोड़ दो भगवान के जो है शरणों में, छोड़ करके आज जो है बिल्कुल खाली हो जाओ। जब खाली हो जाओगे तभी जो है और अपने आप जो है खुद नाविक मत बनो, खुद ही जो है नाव चलाने वाले मत बनो, नहीं तो कहीं हो सकता धोखा हो जाए। अपनी जीवन की बागडोर जो उसी परमात्मा के हाथ में सब सौंप दो। उसी के हाथ में डोर है, वही जानता है, वही यहाँ तक निकाल के लेकर के आया है। और दोबारा फिर देखो ये संकट की घड़ी आ रही है। आज तक भगवान ने बचाया तो आगे भी बचाएगा। उसी के हाथ में अपनी बागडोर को सौंप दो। उसके हाथ में सौंप दोगे तो तुम खाली हो जाओगे। इसलिए जो है अपने पर बोझा लाद के मत चलना, बोझा ही जो है दुखदाई होता है। तो इसलिए तुम खुद कोशिश जो है अपनी नाव को, अपने जीवन को जो है किश्ती को खुद चलाने वाले नहीं बनना। परमात्मा के अपनी जीवन रूपी नैया परमात्मा की उस केवट सतगुरु के हाथ पर छोड़ दो। खुद चलाने की कोशिश मत चलो। नाव डगमगाने लगे तो डगमगाने लगे, लेकिन जो है घबराना नहीं। जैसे सहज भाव से समर्पित कर देते हो तभी भी डगमगाने लगे, तभी भी समर्पित भगवान के को, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रेम पूर्ण से परिपूर्ण हो जाता है जीवन। जब तुम समर्पित कर देते हो, खाली हो जाते हो, तब आज कितना जो है भगवान जो है कितना हम लोगों को जो है कितना आवाज़ दे दे के निकाला है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की। उस किश्ती को निकालने वाला परमात्मा है और हमको लोगों को निकाला है। उसी भगवान की इबादत दिल से धन्यवाद करो कि प्रभु आज जो है मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब लोग जो है नए साल तक पहुंचा दिया। भगवान इसका रखवाला तू ही है। तूने ही सब मेरे परिवार को यहाँ तक उठा करके घसीट के नाव को ले करके आया है, आबाद किया है। बस भगवान की शरण में हो जा, पूर्ण समर्पित हैं। समर्पित ज्ञान का सुख जो है यही जो है बेला है और नहीं मिलेगी, वरना भीतर से होते हो संपूर्ण भगवान के समर्पित हो जाओ, अंदर से समर्पित हो। हैं सच्चा अर्थ यही है कि हमें जो है भगवान से प्रेम हो, और भगवान से प्रेम हो, भगवान पर पूरा भरपूर विश्वास होना चाहिए। आज से पूरा भगवान हर पल हमारे साथ है, ऐसा पूरा विश्वास कर लो।
और मेरी पूरी तरह से संभाल करता है, ऐसा विश्वास कर लो। कर रहा है। कैसे की परिस्थिति आ जाती हैं, आएंगी, तुम घबराओगे हैं, कोई बीमार पड़ता है, कोई को जो है कैसी कैसी परिस्थितियां हानि होती है, और जो है उसमें भी तुम जो है बहुत घबराते हो परिस्थिति को देख करके, लेकिन फिर भी समर्पित भक्त को जो है अपना मन बुद्धि नहीं चलाता है। कहता मैंने भगवान को अर्पण कर दिया, तो कैसे चलाएगा, तुम भी मत चलाओ। उसके अंदर सब एक ही आवाज निकलती है, बस एक आवाज निकलती है, मेरी नैया के संभाल करने वाला परमात्मा तू है। तू ही मेरी नैया डगमगा जरूर रही है, लेकिन जो है इसको संभाल करने वाला तू ही है परमात्मा। मैंने आज तक जो है कोशिश बहुत करी, लेकिन संभाल ना सके मैं, लेकिन आगे संभालने वाला तू ही है परमात्मा। तेरे सिवाय कौन इसको संभालेगा, ऐसा भाव रखो। प्रेम समझो, जितना जो है प्रेमी समर्पित भक्त होता है, उसकी कितना भगवान कहते उसकी किस तरह से पहचान करी जाए। भक्त कहते हैं रजा में राजी रहता है। सच्चा भक्त जो होता है, प्रेम समर्पित भक्त जो है रजा में राजी रहता है, क्योंकि उसे कहते हैं कि अंदर में पूरा विश्वास होता है, इसलिए कि मेरी संभाल करने वाला परमात्मा है। सतगुरु पूरा प्रभु बैठा हुआ है, अंदर मेरी संभाल कर रहा है। इसी बात को लेकर के परेशान नहीं होता है। परेशान जब होते हैं जब सोचते हैं कि हम खुद ही करने वाले हो गए। खुद मत करो, परमात्मा पर रखो। और सब लोग पूरे नए साल को बहुत बहुत बधाइयाँ देना कि भगवान अपने हिंदी महीने में तो चैत के महीने में होता है नया साल, जब नया अनाज आता है तब। लेकिन अब सब लोग तो यहाँ यही बनाते हैं, अंग्रेज हैं, अंग्रेजियों की पकड़े हुए हैं बागडोर। तो चलो ठीक है, शुक्र है यहाँ तक पहुँच करके आए। सबके रजा में तुम राजी हो जाओ, भगवान की रजा में राजी रहो तो मनुष्य के भी रजा में राजी रहोगे। हाँ ठीक है, मेरा नया साल हम जनवरी तक पहुँच तो आए हैं, जनवरी तक आ तो गए। अगले साल जनवरी में कितना खतरा था, इसलिए आज यहाँ तक पहुँच करके आ गए हैं। शुक्र मानो भगवान, तेरा लाख लाख शुक्राना प्रभु, लाख लाख शुक्राना है। तो लाख शुक्र 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 करते रहो। तो जब कहते हैं भगवान की रजा में राजी रहते हो, तो वो उस समय आकर के ही अहंकार नहीं रह जाता है, आकर के वही संभालता है। ये अहंकार ही हमें परमात्मा से दूर करता है। हमारे जीवन में सतगुरु होते हैं तो हमें जो है कोई जो है आध्यात्मिक प्रेम निष्कामता हमारे अंदर भर देते, अहंकार को लाने नहीं देते, उसका द्वार बंद कर देते हैं। अन्यथा अहंकार कहते हैं समर्पित नहीं होने देता है कि मैं तो हूँ कुछ, मैं तो हूँ। इसलिए मन का कहना मत मानो, अहंकार का कहना मत मानो। इसलिए अपने तन मन धन उस सतगुरु को अर्पण करो कि भगवान सब तेरा, मैं भी तेरा, मैं सब परिवार सहित गुरु मैं तेरा। कह दो। जब गुरु के रथ पर बैठ करके उन्हें अपने सपना सारथी बना लेते हो, तब कहते हैं आगे गुरु की मर्जी जहाँ ले जाए, रथ को जिधर ले जाए उधर चले जाओ ना, अपनी मर्जी मत चलाना। जिधर को खींचे उधर को चल दो, उधर ही बह जाओ। चाहे हाके, चाहे वो वहाँ, चाहे जहाँ मर्जी हो तहाँ करें। अंदर से वही पुकार होनी चाहिए हमारी, जो मर्जी हो तो कर संवरिया, तेरी जैसी इच्छा हो। तो कहते, और भगवान से ही गुरु कहते हैं रजा में राजी वाला भी कहते हैं नहीं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के करतार। लेकिन जो गुरु कहते हैं नहीं, प्यार नहीं करोगे तो क्या करोगे, अपनी मर्जी चलाओगे, अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते हो ना। इसलिए अपनी मर्जी मत चलो, भगवान के समर्पित कर दो कि भगवान तेरी शरण में हूँ। पर शरणागत भक्त को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम भी निश्चिंत हो जाओ। ऐसा निश्चिंत हो जाओ कि आगे के साल में जो है सब परिवार की भगवान अब आगे तू ही संभालेगा। जहाँ यहाँ तक निकाल के लेके आया वैसे आगे भी निकाल के ले जा रहा तू ही। मेरी जो है किश्ती को तू ही मालिक है, तू ही चलाने वाला है। तो वही गुरु कहते जैसे पत्थर अपने को खरोचने लगता है,
कारीगर के हाथ में दे देता है तो अपनी संभाल नहीं करता है, तो वो संभाल करता, धीरे धीरे से उसको खरोचता है, धीरे धीरे से उसको गढ़ता है कि कहीं टूट फूट न जाए। हमें भी सतगुरु उसी तरह अपने जो है अहंकार को गंवा करके समर्पित कर रहा है। जैसे कि पत्थर नक्काशी बनाई जाती, ऐसे भगवान भी मेरे को अंदर नक्काशी बनाता है। सब खरोच रहा है, चोट लग रही है, कोई तो डरो नहीं ना। चोट खाने थपेड़ खाने से क्यों डरने लगते हो? अहंकार को गंवाओ। जब अहंकार गंवा दोगे तो फिर कहते हैं फिर तुम नमूना बन करके तुमको भगवान जो है निकालेगा, कितना सुंदर मूर्ति बना देगा। कारीगर है, हर तरह से चोट मारता है, सहन करते हो। ये सब प्रकृति की चोट आ रही है, कारीगर मारता है। तब कहते एक सुंदर आकृति वाली सुंदर रूप दे करके तभी तो निकाल पाता है कारीगर। ऐसे जो चोटें आ रही हैं, ये संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, सहो। जब सहना तुमको मूर्ति बनना है सुंदर आकार की तो सहो, अपनी मन बुद्धि मत चलाओ। पूरा भगवान के समर्पित कर दो कि भगवान अब तक हम बहुत चलाएं, अब तक हमें अंदर बहुत करता। तभी कहते हैं, तभी जा कर के मंदिर की मूर्ति और मंदिर में सजाए जाओगे। तभी अंदर के रूप जब अंदर से गुरु को समर्पित कर दोगे तभी जो है मूर्ति बन के मंदिर में सजाए जाओगे। तो समर्पित नहीं करोगे तभी गुरु कहते हैं, तभी जो बार बार चोट खाते रहते हो, बार बार चोट खाते हो। तभी जो है इस तरह नहीं, भगवान के समर्पित हो जाओ। भगवान को समर्पित हो करके और जो है अपने अंदर जो है खोखला कर दो, खाली हो जाओ। खाली नहीं होते हो तभी तो दूसरी चीज़ भर लेते हो। दूसरा भर लेते हो तो कैसे निकलेगा? दूसरा मत भरो। पहले तुम दूध लेने जाते हो तो खाली बर्तन लेके जाते हो कि कुछ डाल के लेके जाते हो, खाली लेके जाते हो। ऐसे जो है भगवान के पास में खाली होकर जाओ। जो खाली होकर के जाओगे तो निश्चिंत हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। और नहीं तो टेंशन में तुमको जो है चैन नहीं मिलेगी। टेंशन जो होता है इंसान को जीने नहीं देता है। शुक्र मानो। देखा कैसी परिस्थिति आई, कैसा सामने देखने को मिला, कितने लोग विदा हो गए इस दुनिया से, कैसी परिस्थिति देखी गई, इतिहास बन गया। कभी किसी को हमने नानी दादी से हम लोग सुनते थे, कहते थे कि महामारी आई थी तो एक को जो है एक को दफना के आए, दूसरा फिर मरा पड़ा। दूसरे को ले जाएं, जब तक उसको दफनाएं तीसरा फिर मरा पड़ा। ऐसे सुनते थे, ना जाने कितने सैकड़ों साल के, 100 साल हो गया होगा कि 200 साल हो गया होगा, कब कितना हो गया ये नहीं पता है, लेकिन बताती थी नानी दादी। आज जो है हम लोगों के सामने वे इतिहास ऐसा कायम हुआ। ऐसे ही इतिहास में हम लोगों भी सामने आई परिस्थिति, सुनी सुनाई, और जो है सामने वाली परिस्थिति से बहुत अंतर होता है। इसलिए उधर ध्यान ना दे करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ और जो है सब लोग खुशी मनाओ। नए साल में अच्छे पकवान बनाओ, अपने परिवार को प्रेम, जहाँ प्रेम नहीं था और जो है प्रेम दो, वहाँ सब जो है अपने मिल करके सब लोग अपने क्षमा याचना करवाओ कि पुराने साल में जो हो गया तो हो गया, अब नए साल में सबके दिल एक हो जाने चाहिए। सब बातें को भूल जाओ, किसने क्या कहा था वो भी सब भूल जाओ। यहाँ तक आए हैं, नया साल है तो नया जीवन होना चाहिए, नया संस्कार होना चाहिए, हमारा नया जन्म हो गया है, ऐसा विचार बना लो तो कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। शिकवा शिकायतें सब छोड़ दो, सब पुराने साल में विदा कर दो। पुराने साल में देखो कैसे टीवी पर देखोगे कैसे नाच गा करके पुराने साल को विदा करते हैं। तुम भी अंदर से खुश हो जाओ, अपने परिवार में खुशहाली मनाओ। खुशहाली मनाना अपने प्रेम संसार में, अपने जीवन में सब लोग कि भगवान ये हमारा जो पहले मान लो कोई ये बीता हुआ साल जो जा रहा है, जाने वाले साल में कोई कष्ट भी आया हो तो अब जो है इस नए साल में जो है उसको भूल जाओ कि भगवान वो साल में चलो हमको थोड़ा सा तंगई मिल गई, लेकिन इस साल में भगवान हमारा सब अच्छा रहेगा। अच्छी बात सोचना, अच्छा संकल्प करना,
अच्छा संकल्प करना कि अब जो जैसा तुम जैसा भाव बनाओगे वैसा सृष्टि ब्रह्मांड में भेजोगे वैसा वैसे होगा। अब नए साल में जो है नए विचार होंगे, नए संस्कार होंगे, हैं, नई मति होगी। अब ऐसा विचार बना लो, पाछे मत जाना, पाछे घूम कर बड़ी मत देखना। अब जब सब लोग खुशहाल हो रहो, बड़े प्रेम से अपने परिवार के साथ में प्रेम मनाओ, बाहर के नहीं। गुरु कहते सत्संग में ही नहीं प्रेमी बनना है, अपने घर में भी प्रेमी बनो। सबसे प्रेम, सबसे आदर, सबसे सत्कार, सबसे प्रेम करो। ऐसे इतना प्रेम करो कि तुमको जो है सब प्रेम वाले, जैसे गुरु कहते नहीं है, जैसे सत्संग में जाते हैं देर में पहुंचो तो सब इंतजार करते हैं, हमारा इंतजार करेंगे, दरवाजे की तरफ देखेंगे। ऐसे परिवार में प्रेम रखो कि जो है वो लोग तुम्हारा इंतजार करें और जो है तुम्हारा जो है इतना प्रेम करोगे तो तुम्हारे दरवाजे पर तुमको झांकने जाएं कि अब नहीं आई, अभी नहीं आई, घड़ी देखते रहते। गुरु कहते उनको इतना प्रेम दोगे तो वो लोग जो है तुम्हारी रास्ता देखेंगे, तुम्हारे आने की बाट निहारेंगे। और अगर जो घर में कलह मचाओगे तो फिर कोई सत्संग आने से कोई फायदा नहीं। इतना प्रेम रखो, इतना प्रेम रखो कि सबका प्रेम ही प्रेम बांट करके खुशहाल मना दो सबको। सारी सृष्टि में उस परमात्मा को देखो, अपने परिवार वाले में भी परमात्मा को देखो, सब में उस आत्मा को निहारो। उस आत्मा को निहार करके बहुत खुशी के साथ सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसा सब एक दूसरे से गले मिल करके बधाइयाँ दो। नए साल तक पहुँच करके आए, शुक्र है कि यहाँ तक पहुँच करके हम आ गए। भगवान शुक्राना है तेरा, लाख लाख शुक्रिया है। सबको अपने भाई बंधुओं से, मायके ससुराल में सब जो है, सब लोग जो है प्रेमियों, एक दूसरे से प्रेम करो। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल करके नया जीवन, नया सबको जो है यही कहो, जो हो गया तो हो गया, उसको छोड़ो। उसको छोड़ करके आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तभी जो है तुम जो है मंजिल तक पहुंच पाओगे। बस आत्म भाव में रहो, कोई की ना शिकवा करो, ना शिकायत करो, ना चुगली, ना चपाटी, कोई बात नहीं होनी चाहिए। बस आत्म भाव में रह करके आप लोगों को हमारा भी नए साल का बहुत बहुत बधाई। सारे प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। हरि ओम।